हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आपकी भी एनर्जीज को हम लोग क्रॉस चेक करने वाले हैं। ये कैंडल वाइज रीडिंग होगी, पूरी तरह इंट्यूटिव बेस, और ये साइकिक एनर्जीज को चेक करते हुए हम लोग जो है देखेंगे आप लोगों की लाइफ में करंटली क्या हो रहा है, आपकी एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर आपके लिए डीपली क्या फील करते हैं। हर चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चेक करती हूँ। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ना पसंद आने पर डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है तो आप कमेंट में लिखिए आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और मैं आपको बता देती हूँ आपके पार्टनर के लिए हम यूज़ करेंगे रेड कलर की कैंडल, और यहाँ पर ब्लू कलर की कैंडल जो है वो आपके लिए होगी। ठीक है, स्टार्ट कर रही हूँ। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। आप अपने पार्टनर से बात करना चाहते हो, आप उनकी आवाज़ मिस करते हो, आप बेसिकली उनको लाइफ में ही बहुत मिस करते हो। पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने इमोशन से डील करना सीख गए हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने उनसे प्यार करना बंद कर दिया है, इमोशनली बस आप अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर चुके हो। काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रखते, काफ़ी ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हो। अब आप पहले जितने बहुत ज़्यादा आप ओवर रिएक्ट करते थे या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर एक होता था ना कि आप पहले ऐसे थे ना कि मन के भीतर है एक्सप्रेस कर दिया, मन में आया तो बड़े बड़े मैसेजेस लिख दिए, बहुत ज़्यादा कॉल कर करके परेशान कर दिया, डेस्परेट हो जाना, बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव करना, ऐसी एनर्जी रही थी। कल तक आपको सवाल का जवाब चाहिए होता था, बहुत ज़्यादा आप पुश करते थे सिचुएशंस में, कई बार ओवर रिएक्ट भी कर जाते थे। पर दिस टाइम आप जैसे एक साइलेंट मूड पे हो, आप ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहते, आप ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपने जितना भी एफर्ट डालना था वो किया है, वो ऑलरेडी आप अपना 100% दे चुके हो। आप रोए भी हो, आपने बेग भी किया है, आपने अपनी रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है। इस वक्त आप अपने काम पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो और ऐसा लग रहा है लव को लेकर, यस आपने बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखी है अपनी लाइफ में, बट आप उस फीलिंग्स को ना ज़्यादा अब लाइक होता नहीं कि मुझे अब प्यार में पड़ना ही नहीं, मुझे इस इंसान को लाना ही नहीं है लाइफ में, मुझे मूव ऑन कर लेना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में अभी अपने आप पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है। इस तरीके की एनर्जी आपकी ज़्यादा है। ठीक है, आपकी एनर्जी में ऐसा है कि मैं अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दूँ, बट दैट डजंट मीन कि आपने प्यार करना बंद कर दिया। आप प्यार बहुत करते हो इस इंसान से। यस आप इनकी आवाज़ मिस करते हो, यस आप इनके लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेसिव एनर्जी भी कई बार फील करते हो। कई बार आप सैड हो जाते हो, कोई सॉन्ग चल रहा होता है, अचानक से आपका मन जो है भावुक हो जाता है, अचानक से आपका मन जो है ना, मतलब मूड बहुत अजीब सा हो जाता है, लो फील करना शुरू कर देते हो, इमोशनल फील करना शुरू कर देते हो। आप इनको छोड़ भी नहीं पाते, ऐसा लगता है कि आप कंप्लीटली छोड़ भी नहीं पाते। मूव ऑन कहने के लिए आपने दुनिया को ही दिखाया है कि मैंने मूव ऑन किया है, या कहने के लिए आपने ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट असल मायने में आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। इस इंसान के बाद आप अपनी लाइफ में जैसे कहीं किसी पे प्यार ना कर पाना, किसी से ट्रस्ट ना कर पाना वाली एनर्जी को शो कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अब आपने लाइफ में लोगों पर भरोसा करना काफ़ी कम कर दिया है। किसी भी इंसान पर अब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आप हमेशा अपने आप को लेफ्ट आउट और लोनली फील करने लगे हो। आपको लगता है कि लाइफ का एक ब्यूटीफुल समय जैसे आपके हाथ से निकल गया। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि आपकी उम्र निकल गई, इसलिए अब आपके लिए सब कुछ चेंज हो चुका है। आप अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक सैडेस्ट एनर्जी में ले गए हो। आई डोंट नो व्हाई। एक मिनट, आवाज़ मेरी एकदम से ऐसी होने लगी, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली ऐसी एनर्जी है कि आप जो है बहुत ज़्यादा, देखो आपका थ्रॉट चक्रा डिफ़िकल्ट पोजीशन पर हो सकता है। दैट्स द ओनली रीज़न मुझे भी एकदम वॉइस का वो मॉड्यूलेशन फील हुआ। सो ये इसलिए होता है, कई बार आप लोगों की एनर्जीज़ को पिक कर लेते हैं हम लोग। तो आपके थ्रॉट चक्रा में हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बोलनी है पर आप बोलते नहीं हो। आपके अंदर घुटन का एहसास है पर आप घुटन को मतलब दबाते हो। लाइक होता है ना, गले में जैसे कुछ चुभता हुआ महसूस होना, गले में ऐसा लगना जैसे कि किसी ने कुछ डाल के रख दिया गोले जैसा, कुछ अजीब सा फील होना, रोने का मन होता है। लेकिन अब जैसे ना लाइफ इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई है आपके लिए कि आप उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर पाते। आप किसी भी चीज़ पे ना चीख पाते हो, ना रो पाते हो, ना लोगों से लड़ पाते हो, क्योंकि आपको लगता है पॉइंट नहीं है। एट द एंड आप कहीं ना कहीं खुद को एम्प्टी मानने लगे हो, आप अपने अकेलेपन को स्वीकारने लगे हो। आपको ऐसे लगने लगा है कि शायद यही मेरी लाइफ है, शायद मेरी लाइफ में मुझे यही देखना है हमेशा। और कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट फैक्टर्स जो है ना दूसरों पर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दूसरों पर भी आते हैं। यानी कि ऐसा हो जाता है कि कई बार आप अपने आसपास के लोगों में सिर्फ प्यार के मामले में ही नहीं, किसी भी इंसान पर विश्वास नहीं कर पाते। हर इंसान को आप
लाइक कोई इंसान अगर आपको बहुत कुछ अच्छा भी करता हुआ दिखता है ना, आपके साथ कुछ अच्छा कर दिया या कुछ कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अब इस इंसान को मुझसे क्या चाहिए, ये क्यों कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अचानक से, इसको मेरी इतनी अचानक से याद क्या आ गई, इसने मुझे फ़ोन क्यों किया, आज इसने मेरे को मैसेज क्यों कर दिया, आज इसने मेरे को पूछ क्यों लिया। मतलब बेसिकली आपके दिमाग में वही चीज़ें ओवर थिंकिंग में चलती रहती है, क्या चाहिए होगा इस इंसान को, क्या चाहिए होगा, ये इंसान ने मुझे क्यों ये किया। बिकॉज अब आपका माइंड ना एक शक की गहरे में जा चुका है, जहाँ पर आपको ना हर इंसान पे शक होता है, हर इंसान को आप स्कैन करना शुरू कर देते हो, हर इंसान को आप ऐसे सोचते हो कि नहीं यार ये इंसान शायद कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए मेरे पास आकर खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, इस इंसान को पक्का कुछ चाहिए। लोगों ने आपको अपने ट्रू कलर्स हमेशा दिखाए, पर ऐसा लग रहा है कि हमेशा आप अपने पेन के लिए ना दूसरों को जिम्मेदार ज़्यादा मानते हो। कई बार ऐसा हुआ है कि आप अपनी लाइफ में अपने पेन के लिए दूसरों को देखते हो और सोचते हो यार इन्होंने 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 मेरे साथ किया। कई बार आप लोगों को ब्लेम करते हो और कई बार आप अपनी किस्मत पे रोने लगते हो। और यही प्रॉब्लम हो गई है कि विक्टिम एनर्जी के चलते ना आपकी लाइफ में अब धीरे धीरे उदासी मायूसी को आपने अपना लिया है, जैसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है आपने। आप अपने करियर काम में तो फोकस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गए हैं, आप अपनी लाइफ में नॉर्मली फोकस करने लगे हैं, काम वाम करने लगे हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हैं। मैं आपको पता है जब वी मेट का गीत नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं कहूँगी जब वी मेट की आपके अंदर शाहिद कपूर की आत्मा ज़रूर है, शाहिद कपूर की एनर्जी ज़रूर है। बिकॉज जब वी मेट की गीत भी जब आखिरी के समय में पेन में आई तो वो एटलीस्ट रो पा रही थी, वो तकलीफ़ को एक्सप्रेस कर पा रही थी। लेकिन आपके केस में उल्टा हो गया है। आपको क्यों मैंने शाहिद कपूर कहा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि अब आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, आप इतने ज़्यादा वो हो चुके हो कि आपको लगता है कि मे बी दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर लाइफ, आपको यही पेन देखना है, आपको यही चीज़ें। आपने इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार किया और इतना प्यार किया कि इसके अलावा आपने कभी ज़िंदगी में किसी और चीज़ की चाहत कभी रखी नहीं। आपने कभी शायद भगवान से कुछ मांगा भी नहीं, आपने हमेशा भगवान को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया, थैंक यू बोला है, हमेशा अपनी लाइफ में अपना बेस्ट दिया है। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था भी बहुत है, पर कई बार आपकी ईश्वर से शिकायत भी इसी बात पर है कि जब इतना पूजा मैंने किया, इतना नाम तेरा लिया, इतना मैंने तुझे याद किया, तो तूने ही मेरे साथ अन्याय कैसे किया। तो कभी कभी इसकी वजह से आप भगवान पर भी क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हो। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा सकल चल रहे हो। आपकी लाइफ में आप मूव ऑन तो कर रहे हो, लेकिन आप आसानी से मूव ऑन भी नहीं कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो लाइफ का कोई हिस्सा आपको पीछे खींचता हुआ रह गया और आप अपनी ज़िंदगी में चाहकर भी आगे नहीं बढ़ते। आपका दिल आपने लॉक कर दिया है, आप प्यार नहीं कर पा रहे हो किसी भी इंसान से, ना प्यार जैसा महसूस कर पा रहे हो, ना पहले वाली कोई भाव है या एनर्जी है, कहीं ना कहीं घबराहट सी है। फाइनेंसिस भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ खास आपके अच्छे आजकल नहीं है। फाइनेंशियली भी आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको या तो जॉब चाहिए, मन चाहिए, जो नहीं मिल पा रही है, या आपको जो है लाइक अपनी करियर में कोई अच्छी खास ग्रोथ दिख नहीं रही है। एंड आप बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि शांत है और शांति से कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो। मतलब लाइक ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है आपकी एनर्जी में। डेफिनेटली यू वांट लव, डेफिनेटली यू वांट कि आपको चाहिए कि कोई आपकी केयर करे, कोई आपको वैल्यू करे, कोई आपको प्यार दे। लंबा समय हो गया है कि किसी ने आपको इतना बेटर फील कभी नहीं कराया, आपको बेटर फील नहीं हुआ। बहुत समय से आप जो है दिल से खुद को हंसता हुआ नहीं देख पाते, आप खुद को मायूस महसूस करते हो, बहुत ही खाली महसूस करते हो। और ये एक ऐसा एहसास है जो आप किसी को शब्दों में कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाते। आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आपके लिए कोई गुड लिसनर भी मुझे नहीं दिखता। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप किसी से अगर अपनी बात कहना भी चाहो ना, तो देयर इज़ नो वन कि जो आपको कहीं अच्छे से सुने या आपकी बात को समझे। अक्सर ऐसा है कि आपकी लाइफ में आपको समझने वाले कोई नहीं है। अगर कोई समझने के लिए आपको लगता है कि इससे मैं ट्राई कर लूँ, बात कर लूँ, तो लोग आपकी बात को काट कर अपनी बात ही करने लगते हैं। अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अच्छा तेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब वो आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। वो समझ ही नहीं पाते कि आप कौन से स्टेज पे है। और ये समय कंपैरिजन का नहीं है, ये समय वो नहीं है जहाँ पर आप जो है लाइक किसी तरीके का एडवाइस या ज्ञान चाहते हैं। ये वो समय है जहाँ पर आपको कभी कभी लगता है कि कोई बस सुन भी लेना तो भी काफ़ी, पर सुनने वाला भी आपको कोई समझदार व्यक्ति मिलता नहीं, आपको एक सही इंसान नहीं मिलता। आप अपने अंदर से इसकी वजह से और दिन ब दिन ऐसे हो गए कि नहीं, बिकॉज आप अब कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बोलते ना शोर कर चुके हैं कि धीरे धीरे आप ना तारे ज़मीन पर के ईशान अवस्थी बन चुके हैं। तारे ज़मीन पर के ईशान अवस्थी मैंने आपको क्यों कहा पता है? क्योंकि उसमें भी देखो एक सेम मूवी का पैटर्न था। अगर आप नोटिस करो तो वो चिल्लाता था, रोता था, या अपनी मदर को बोलता था मुझसे नहीं हो रहा या मेरा ध्यान नहीं जा रहा, तो उसको सब जो है कहते थे कि नहीं तू शरारत कर रहा है। कोई उसको सुनता नहीं था, कोई उसको समझता नहीं था। एंड में मैं मूवी के रेफरेंस इसलिए देती हूँ ताकि आप लोगों को लाइफ समझ में आने लगे, रीडिंग आपको क्लैरिटी मिले। तो एंड में जब ऐसा हुआ कि
आखिर में मिड में मतलब एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि उसने बोलना ही बंद कर दिया, वो नम हो गया बिल्कुल, और लाइफ उसको मीनिंगलेस लगने लगी, जिसके वजह से एक सीन में तो वो छत पे खड़ा रहता है और उसका दोस्त आके उसको आवाज़ लगाता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो बेसिकली उसने अपनी लाइफ से अपनी होप्स ही ख़त्म कर दिए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने आप को कुछ करना चाहते हो या अपने लाइफ को एंड करने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपको कभी कभी लाइफ अपनी मीनिंगलेस लगने लगी है। अब आपको अपनी लाइफ में ना कोई स्पार्क, स्पाइस, कुछ मस्ती या कुछ अच्छा नहीं महसूस होता। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पाइस और स्पार्क। समटाइम्स आपको लव ही फील नहीं होता, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में लव ही नहीं है, लव के बिना आप एम्प्टी हो, कोई मोटिवेशन ही नहीं है लाइफ में, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसके दम पर आप कह सको कि हाँ यार ये मेरी एक बेहतरीन ज़िंदगी का मकसद है जिसको मेरे को अचीव करना है। आपकी लाइफ में अब आपको वो मोटिवेशनल फील नहीं होता। मैनी ऑफ द टाइम आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं कि यार शायद लाइफ अब हो गया, एंड होनी चाहिए। नेगेटिवली मेरे को ये नहीं लगता कि आप एक तरह से कमज़ोर हो रहे हैं या कायर हो रहे हैं या ऐसे कोई एक्टिविटी करने की सोचते हैं, लेकिन येस आप एक इंसान हैं। कई बार आपके दिमाग में थकान के तहत या थकान बहुत हो जाती है या एग्जॉशन हो जाती है, जिसकी वजह से आप ऐसे हो जाते हैं कि यार लाइफ पूरी, बस दुनिया जो है पूरी भागते भागते निकाल ली मैंने, पूरी लाइफ निकाल ली लोगों के पीछे पीछे भागते हुए। एंड अब एक स्टेज पे आके मैं वहाँ खड़ा हूँ या मैं वहाँ खड़ी हूँ जहाँ मैं पूरी तरह थक गया हूँ, और अब मुझे नहीं लगता कि लाइफ में मुझे अब किसी के पीछे भागना है, मुझे मेरे हाल पे रहने दो। वो एक सॉन्ग है ना, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ या काफ़ी है। सो बेसिकली आप मानते हो कि आप ज़िंदा हो, आप अपने हाल पे रहना चाहते हो, आप लोगों से इंट्रैक्शंस नहीं पसंद करते, सोशल होकर आप फेक तो बनते हो, दुनिया से लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे आप बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो, आप नॉर्मल बिहेवियर में रहते हो, आप ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ऑल गुड वाली एनर्जी देते हो, ऑल गुड वाली वाइब देते हो। पर रियलिटी ये है कि डीप इनसाइड आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी का सामना ऑलरेडी कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पेन को अब किसी को एक्सप्रेस करने लायक भी नहीं मानते। आपको लगता है कि कोई ऐसा दुनिया में बना ही नहीं जो आपके पेन को समझ सके, जो आपको सुन सके। आपको एडवाइस नहीं चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग दिस टाइम यू डोंट नीड एनी एडवाइस। यू डोंट नीड कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है। आपको पता है दुनिया कहेगी मूव ऑन कर लो, दुनिया कहेगी ये कर लो, आपको सब कुछ पता है। इट इज़ जस्ट कि आपको समझने वाले व्यक्ति को अब आप नहीं देख पा रहे, आप नहीं देख पा रहे कि कोई आपको समझे। इसलिए आप अपने एकांत में रहना चाहते हैं, आप लोगों से डिस्कनेक्टेड रहना चाहते हैं, और आपको ये लगने लगा है कि लाइफ शायद यही है, ऐसे ही जीना है, ऐसे ही निकलना है साइलेंस के साथ। वहीं अब आपके पार्टनर की बात करते हैं। यहाँ पर अब बहुत सी चीज़ें कवर होंगी, हमने तो सिर्फ अभी शुरुआत करी है, ठीक है। रीडिंग पसंद आने पर ज़रूर लाइक कर लेना। लाइक से क्या होता है ना, मुझे लाइक से कुछ इतना वो दिक्कत नहीं है, मुझे बस पता चलता है कि अच्छा ये टॉपिक इन्हें ज़्यादा पसंद आ रहा है तो इन फ्यूचर हमें इसे ज़्यादा करना चाहिए, सिर्फ उसके लिए ही होता है, ठीक है। ऑब्वियसली मोटिवेशन भी मिलता है, जैसे आप लोग ढूंढते हैं वैसे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा चलो ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ और करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप लोगों को आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के बारे में बताती हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे देखने को मिल रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं, आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, पर आप जितने नहीं। आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर पैशनेट हो, मतलब आप खाओगे तो इनको याद करोगे, आप सोओगे तो इनको याद करोगे, आप कपड़े लेने जाओगे तो आप इनको याद करोगे, आप इनको पल पल में याद करते हो, अपनी छोटी से छोटी खुशी में आप इनको याद करते हो। बट आपके पार्टनर के साथ मुझे देखने को मिल रहा है कि वो आपको इतना याद नहीं करते, या वो आपको अपनी लाइफ का इतना कोई बड़ा हिस्सा नहीं मानते। उन्हें नहीं लगता कि वो आपकी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट जो है इतनी ज़्यादा आपको जो है अपनी लाइफ में प्रायोरिटी रखें। आपके लिए ये नंबर 1 पे आ जाएंगे, प्रायोरिटी है, आप इनकी प्रायोरिटी नहीं हो, आप कभी इनकी प्रायोरिटी थे ही नहीं। इनके मन में आप इनका वो इमोशनल कनेक्शन हो जिसके साथ उन्हें कंफर्ट मिलता है, जिनके साथ उन्हें बेहतर फील होता है, जिनके साथ उनको लगता है कि अगर ये है ना तो मेरे अंदर पीस है। ये अपने अंदर जो मन में भरकर चलते हैं या चलती हैं, साल में एक आध बार भी समझ लो कि इनके मन में बहुत ज़्यादा जो पेन होता है, जिस तरह आज आप इतना ज़्यादा सप्रेस करके बैठे हो, इतना ज़्यादा जब पेन होता है तब जब बात करने वाला कोई होता है ना तो वो आप होते हो। तो ये आपसे बात करना पसंद करते हैं, आपसे डिस्कस करना कि ये हो गया वो हो गया। ये आपके साथ इमोशनली उस लेवल पे कनेक्टेड है।
लेकिन प्यार के मामले में देखूँ तो आप इस इंसान को लेकर बड़े पैशनेट हो। ये अपने एम्बिशन, गोल्स, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। इनकी लाइफ में मनी बहुत मैटर करता है, इनकी लाइफ में इनका परिवार मैटर करता है, इनकी लाइफ में इनकी बाकी सारी चीज़ें इनके लिए मैटर करती हैं। इनके लिए लाइफ में ये आप कह लो सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन ये सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं, बस इनकी प्रायोरिटी डिफरेंट है। इनकी प्रायोरिटी, इनके सोच विचार बहुत अलग है। हाँ, ये आपको लेकर इनसिक्योर ज़रूर हैं। ये नहीं चाहते कि आप किसी और से मिले, किसी और से बात करें, किसी और से कनेक्ट करें। ये इन्हें नहीं चाहिए, बिकॉज इनका माइंडसेट ऐसा है कि नहीं, ये इंसान मेरा है और मेरा ही है। मतलब वो एक फीलिंग इनके अंदर बैठी हुई है कि नहीं, ये मेरा ही है। जैसे आप कोई चीज़ हो जो इनकी है और ये जब मन चाहेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि खेलेंगे या यूज़ करेंगी, बट जब इनका मन होगा ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। जब इनका मन होगा ये आपसे घंटों बातें करेंगे, ये आपसे मिलेंगे, ये आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। लेकिन जब इनका मन नहीं कर रहा तो ये आपको बैगेज की तरह देखेंगे। बैगेज, बोझ, सर का दर्द, इरिटेशन, एग्जॉशन। ये आपसे रेगुलर कम्युनिकेशन में नहीं रहना पसंद करते। ये आपसे शुरुआत में जितना कम्युनिकेट करना पसंद करते थे या करती थी, उतना ही अब ये डिस्टेंस लेते हैं, उतना ही ये अपनी तरफ से दूरियां बनाते हैं। क्योंकि अब उन्हें लगता है कि आपके साथ वो एक्साइटमेंट, वो अट्रैक्शन, वो एक वाइब नहीं रही। आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस आता है, दिक्कत आती है, वही सेम बातें हो रही हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में ऐसा लगता है आपको लेकर एक तरह से बोर्डम अराइज हो चुका है। एक ही बात बार बार, एक ही चीज़ रोज़, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये क्या, वो क्या, सेम बातें। जैसे लाइफ में एक बोर्डम आ चुका है। इन्होंने अपनी तरफ से एक स्पेस लिया हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग स्पेस, जिसमें इन्हें लगता है कि फ़िलहाल मुझे इस इंसान की ज़रूरत नहीं है। इनके माइंड में ऐसा है कि नहीं, डेफिनेटली ये इंसान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पर मुझे फ़िलहाल इस इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो आप फ़िलहाल इनके लिए इतने ज़रूरी नहीं हो। आप उनके लिए ऑप्शनल भी नहीं हो, बट आप उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही 5वें 6ठे नंबर पे आते हो। जब इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं या दिक्कतें आ जाती हैं, जब इनकी ज़िंदगी में सूनापन आ जाता है, तब इन्हें अचानक से ये ध्यान में आता है कि इन्होंने तो आपको कॉल किया ही नहीं, इन्होंने तो आपको मैसेज किया ही नहीं। अरे कितनी सारी चीज़ें जो आपको बतानी है तो बताया ही नहीं। ये तो मन के अंदर भरा हुआ है अभी तक, क्योंकि घर में तो किसी से कह नहीं सकते और कहीं दोस्तों से तो बोला नहीं जा सकता। मुझे वो इंसान से एक कंफर्ट जोन है, मुझे उसी इंसान से बात करनी है। फिर अचानक से इनको जब याद आती है तो ये आप पर निछावर होते हैं, आप पर प्यार बरसाते हैं या बरसाती हैं। दोनों के बीच में ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एक दूसरे को आप लोग यूज़ कर रहे हो, ना आप उन्हें यूज़ कर रहे हो। और अगर आपके दिमाग में कोई गलत फहमी है कि ये इंसान आपको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक पे हो आप। ये कोई यूज़ नहीं कर रहे, बस इनका और आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, जो एक बड़ी चीज़ आपको समझनी है। ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, ताकि इस इंसान से जो आपको कभी कभी गुस्सा आता है, नफरत आती है, रोना आता है, या कभी कभी आपको लगता है भगवान मेरे साथ गलत कर गया, ऐसी फीलिंग आती है, या कभी कभी आप मुझसे ये सवाल पूछते हो ना, मुझसे प्यार करता है कि नहीं, तो वहाँ आपको क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस इंसान ने आपको यूज़ नहीं किया। इस इंसान ने आपका गैर फ़ायदा, अगर आप कहोगे, उठाया तो नहीं। ये इंसान इमोशनली कनेक्टेड है, बट इनके लिए आप प्यार में या आपसे उन्हें वो वाला प्यार नहीं जो आपको इनसे है। इनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप इनके लिए क्रेज़ी हो, आप इनकी पूजा करते हो, आप इनको सराखों पे रखते हो, आप इनकी हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो। हर एक लाइक बोलते हैं ना, मन में थोड़ा सा भी स्ट्रेस अगर आपको पता चलता है इनके है, तो उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह टूट कर लग जाते हो। आप असल में पूरी तरह प्यार में हो, पूरी तरह दीवाने। बट वहीं आपके पार्टनर आपको उस रिश्ते में देखते हैं जहाँ पर आप उनके लिए प्यार से कम तो नहीं, प्यार से ऊपर ही आते हो। लेकिन आपका इनका प्यार वैसा है जैसे दो दोस्तों में होता है, दो दोस्तों में गहराई वाला प्यार। जैसे इनको लगता है कि कोई है जो मुझे समझता है, कोई है जो मेरा सारथी है, कोई है जो मेरे साथ खड़ा है। ये कभी आपके कृष्णा बन जाते हैं, तो कभी आपके सुदामा। इनके लिए आप स्पेशल हो, आपकी जगह बहुत स्पेशल है, ये किसी को देना नहीं चाहते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी आपके साथ वो जो मोह वाली एनर्जी है ना, मोह, अटैचमेंट, वो नहीं है।
जिसके लिए ही आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप और डिफरेंस आता है। बिकॉज इसी की वजह से आप जब चाहते हो कि ये रिलेशनशिप के एक स्टैंड ले, रिलेशनशिप को आगे ले जाएं या रिलेशनशिप में खुलकर बात करें, इस रिश्ते को एक इज्जत दें, प्यार दें, तो ये आपको मिलती नहीं। और इसी कारणवश जब आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है तो आपका दिल टूटता है, क्योंकि आपको रियलाइज़ होने लगता है कि इनके बर्थडे आपके लिए स्पेशल है, पर आपके बर्थडे इनके लिए स्पेशल कभी नहीं होते। इनके लाइफ में छोटे से छोटे इवेंट्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट इनके लाइफ में आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो यहाँ पर वो जब चीज़ें आप देखते हो और आंकने लगते हो, कंपेयर करने लगते हो, तो आपको दुख होना शुरू हो जाता है कि यार मैंने इतना किया, इस इंसान ने तो मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं कर रहा है यार। बिकॉज यहाँ पर मैं वही बात आपको समझा रही हूँ कि इसका और आपका दोनों का देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण बहुत अलग है। आप बहुत प्यार करते हो, ये उतना प्यार नहीं करते। इनके मन में प्यार है, लेकिन आप इनके दोस्त से ऊपर वाले सिचुएशन में आते हो। लेट्स से आप इनके स्पाउस हो, इनके हस्बैंड या वाइफ हो, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, या आपके हस्बैंड वाइफ है, तभी मैं आपको कहूँगी कि ये आपको सुपीरियर या प्रायोरिटी पे नहीं देख पाते। इनके लिए इनके बाकी गोल्स बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनके बाकी लाइफस्टाइल इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी अपनी पीस ऑफ माइंड, जिसको आप सेल्फिशनेस समझते हो, वो इनका अपना पीस ऑफ माइंड है। इन्हें फ्रीडम पसंद है, इन्हें स्पेस पसंद है, इन्हें अच्छा लगता है अपने हिसाब से जीना। हर कोई पीपल प्लीज़र नहीं हो सकता, हर कोई दूसरों के काम नहीं आ सकता, हर किसी का वो स्वभाव नहीं होता कि हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचें। आप उनमें से हो जो एक साइड पे आते हो, जो बहुत ज़्यादा लोगों की चिंता करते हो, परवाह करते हो, प्यार के बदले प्यार देते हो, सेवा करना जानते हो। ये सेवा करते हैं, लेकिन इनको लगता है इनकी सेवा करने का कर्तव्य सिर्फ माँ बाप के प्रति बनता है। इन्हें नहीं लगता कि इन्हें बाकी लोगों को सर्व करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि आपके जो पार्टनर, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो शुरू से ही ऐसे हैं, नहीं। ये व्यक्ति शुरू से ऐसे नहीं है, इनके एक्सपीरियंसेस ने इनको ऐसा बनाया। जैसे आज आप इस तरीके के बने ना, वैसे ही इनके भी एक्सपीरियंसेस ने, इनके भी लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रही, जिससे एक के बाद एक इनके अंदर पेशेंस आना शुरू हुआ और इन्होंने अपने आप को चुनना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर दिया। इन्हें रियलाइज़ हो गया कि दुनिया को प्लीज़ करके, दुनिया को पीपल प्लीज़र बनकर, दुनिया को बस बैठ के सेवा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी माता पिता की तरफ तो ज़रूर है, लेकिन बाकी लोगों की तरफ नहीं। तुम्हारे कर्तव्य में तुम्हारे अपने लोग आते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं। और तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि स्वयं की रक्षा करना है, खुद को खुश रखना है, खुद को हैप्पी रखना है। और वो चीज़ उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लर्न की है। भले ये व्यक्ति आपसे उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, इनको इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी है। और यही इतना बड़ा डिफरेंस आप लोगों के बीच में क्रिएट करता है, जिसके वजह से आप ये मानने लगते हैं कि ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करते, बट ये आपसे प्यार करते हैं। बस इनका माइंडसेट, इनका प्यार वो वाला है जो पैशन नहीं है। आपके लिए ये जो है मर जाने को तैयार नहीं है, आपके लिए कुछ कुर्बान करने को तैयार नहीं है, वहीं आप इनके लिए अपनी जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। तो इस डिफरेंस को लेकर यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि इस इंसान को यही चीज़ महसूस होती है। इन्हें लगता है कि मैं इस इंसान के लिए बड़ा स्पेशल फील करती हूँ, पर ये इंसान मेरी भावनाएं नहीं समझ पाता। इसे समझ नहीं आ रहा है पिछले कुछ लंबे टाइम से कि यार मैं इससे क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। आप दोनों के बीच में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। और ये सबसे बड़ा गैप वहाँ शुरू हुआ जहाँ कम्युनिकेशन गैप आई, जहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे को एक्सप्रेस करना बंद किया। सबसे पहले इन्होंने, फिर आपने खुलकर बताना बंद कर दिया, प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर दिया। बोलते ना कि ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पर एक दूसरे से बहुत उम्मीदें रखी, एक दूसरे से बहुत प्यार किया। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ का एक्सट्रीम अच्छा नहीं। आप लोगों ने एक्सट्रीम किया और उसके बाद अब अपनी अपनी दिशा, अलग अलग दुनिया जी रहे हो अपनी अपनी। ना आप उनसे कम्युनिकेट कर पाते हो और अभी आपको भी लगता नहीं है कि मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए। वहीं ना वो आपको जताते हैं, ना ही कुछ एक्सप्रेस करते हैं, ना ही वो आपसे बात करते हैं। आपसे दूरियां बनाते हैं, आपसे कम्युनिकेशन अवॉइड करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ मैं ज़रूर देख पा रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति आपसे ज़िंदगी में कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिल का कोना इस समय धड़क रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इमोशनल फीलिंग एंड लव ये डेफिनेटली बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर आने वाले समय में डेफिनेटली उनका अचानक से वापस सेम पैटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है। सेम पैटर्न यानी कि नेगेटिव साइड पे नहीं,
ये एक पॉजिटिव साइड का पैटर्न है जहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि बहुत जल्द ये व्यक्ति संपर्क करेंगे और पहले जैसा व्यवहार आपके साथ कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। कारण सिर्फ ये कि इन्होंने आपको बहुत मिस किया, और आप नोटिस करेंगे, आपको बोलेंगे या बोलेंगी, यार तुझे बहुत मिस किया, यार तुझे अपनी लाइफ में बड़ा बड़ा एम्प्टी फील हुआ, तू चला गया तो तू चली गई। तो वो एक फीलिंग के चलते ही आपको अप्रोच करेंगे, और आप डेफिनेटली, मुझे मालूम है कि इसके लिए रेडी नहीं है। आप डेफिनेटली इमोशनली आप नहीं समझ पा रहे कि अब आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कम्युनिकेट करें नहीं करें। बहुत सी क्योंकि दुविधा आती है जब भी आप इस बारे में सोचते हो। आपको लगता है क्या करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा उसको उसके हाल पर, फिर नहीं, अवॉइड नहीं करूँगा, बात करूँगा, ये बोलूँगा, फिर नहीं, फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँगा, ऐसे बिहेव करूँगा जैसे मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ा। बहुत सी चीज़ें आप सोचना शुरू कर देते हो और क्लैरिटी पे नहीं आ पाते कि करना क्या है। क्योंकि जब भी आपको समझ में आता है कि आने वाला है, आने वाली है, तभी वहाँ उलझन शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। पर यस, आप इस इंसान से बात करना चाहते हैं, नॉट बिकॉज दिस टाइम, नॉट बिकॉज कि आप फिर से वो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। आपका सबसे बड़ा इच्छा ये है कि अब ये दोबारा आपसे कनेक्ट करें और ये देखें कि आप कितने चेंज हो चुके हैं, आप में कितनी मैच्योरिटी आ गई है और कितना ठहराव आ गया है। ये देखें कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे और आप इस रिश्ते में उनका एक दोस्त की तरह, एक अच्छे प्रेमी की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह उनका साथ देना चाहते हैं। नो मैटर उनमें और आप में जितनी भी गलतियाँ हुई, आप चाहते हो कि एटलीस्ट और कुछ ना सही ये इंसान मेरे साथ रहे, मेरा दोस्त बनकर या मेरे साथ कांटेक्ट में रहे। क्योंकि आप इस इंसान को क्विट नहीं करना चाहते, आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते, आप कभी खोने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। जब भी आपसे दूर चले जाते हैं सबसे ज़्यादा ठेस आप ही को पहुंचती है। दरवाजे आपके बंद नहीं हैं दिल के। क्लियरली मैंने जब यहाँ पर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ है, पर पूरी तरह नहीं, आधा बंद आधा खुला हुआ। यानी कि आपने इस तरह दरवाजे को हिस्से में रखा है, अपने दिल का अपना हिस्सा इस तरह ओपन किया हुआ है जहाँ पर आपने ना डोर को प्रॉपर लॉक नहीं किया है, आपने थोड़ा अनलॉक करके हल्का छोड़ दिया है कि तुम खुद दस्तक लगाओ और तुम खुद अब इस दरवाजे को खोलकर अंदर आओ। मैं अब नहीं आने वाला, ना मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा लॉक लगा रहा हूँ कि मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगा, भरोसा नहीं करूँगी, ऐसा कोई आप भी नहीं है। आप चाहते हो कि दरवाज़ा मैंने हल्का खोल दिया है, अब तुम आ जाओ और खुद डालो, ट्राई करो, दरवाज़ा ओपन करो, कोशिश करो। मैं तुमसे बात करने को तैयार हूँ, मैं इस कम्युनिकेशन के लिए रेडी हूँ, मैं इस रिलेशनशिप के लिए इमोशनली प्रैक्टिकली रेडी हूँ। आप उस माइंडसेट पे हो। यहाँ पर रीडिंग के दौरान मैंने कुछ बर्थ नंबर्स देखे, 23 देखा, नंबर 3 देखा, 6 देखा। 6 तो बहुत बड़ा आया, बहुत स्ट्रॉन्ग देखा मैंने। 6 देखा और नंबर 17 और 5 भी देखा। तो ये बर्थ नंबर्स मुझे ज़्यादा मिले हैं। ओके, 11 नंबर भी मिला है मुझे, और यहाँ पर मुझे क्यूपिड की एनर्जी बन रही है। तो ये डेफिनेटली यूनिवर्सल एनर्जी है। यहाँ पर हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है या किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में है और बहुत जल्द बातचीत हो सकती है। आप दिमाग से बात करेंगे, ये व्यक्ति दिल से बात करेंगे, ये क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत सोच रहे हो और ये व्यक्ति आपसे दिल से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और आप लोग दोनों ऐसे मिल रहे हैं जैसे दो छोटे बच्चे एक दूसरे से मिल रहे हैं। बड़ा अच्छा आप लोगों का वाइब और कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में सिचुएशन बेटर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स बहुत आई हैं आपके लिए, बहुत बर्ड्स आई हैं और ये बर्ड्स आपके अराउंड ही बहुत ज़्यादा हैं। ठीक सारे ढेर सारी चिड़ियाएँ आपके आसपास चहक रही हैं, नाच रही हैं, जैसे आप बहुत आसपास की अच्छी सराउंडिंग और अच्छी एम्बियंस में हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक कंफर्ट मिल गया, एक सेटिस्फैक्शन मिल गया और कहीं ना कहीं हैप्पी, एक वापस से हैप्पीनेस वाली एनर्जी आप फील कर रहे हो। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आने वाले समय में आप लोग ट्रैवल करेंगे एक दूसरे के साथ, बिकॉज यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रही है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग या लॉन्ग ड्राइव्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि आप दिख रहे हो आसपास साथ में। साथ ही आपके आसपास मुझे इनकी एनर्जीज बहुत प्रोटेक्टिव दिख रही है। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे आने के बाद या अप्रोच करने के बाद। ये पर्सन ही, स्त्री पुरुष जो भी हैं, आपको लेकर बड़े इनसिक्योर और प्रोटेक्टिव ज़रूर नजर आएंगे। आपको बार बार चेक करेंगे आप किससे बात करते हो, किससे नहीं करते हो, और आपको खुश करने का प्रयास किया जाएगा, कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। यहाँ पर राशियों की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मेष राशि, तुला राशि, सिंह राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। वहीं आपकी एनर्जीज़ में मुझे वृश्चिक राशि मिली है, कन्या राशि मिली है, मीन राशि मिली है, धनु राशि मिली है और मेष राशि मिली है। और आप लोगों की एनर्जीज़ में जो मुझे मंथ मिले हैं, मार्च का मंथ मिला है, जुलाई का मंथ और जून का मंथ मिला है। ये 3 ही मंथ मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले हैं। कुछ इनिशियल्स भी हैं। एन मिला है, एन बहुत स्ट्रांगली बना है, तो एन है यहाँ पर एन है, एम है, पी है, एन एम एम एन ओ एम एन बी है, एक साथ ही रिदम में आए हैं। ठीक है, यहाँ पर बी है, एस है, आर है,
वी है, एच है और के है। ये इनिशियल्स आपके लिए ज़्यादा आए हैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए अब सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है वो ये है कि गाइडेंस क्या थी। तो आप ये गाइड करो कि अब हमें इस सिचुएशन में जो अब हम दो डिफरेंट एनर्जीज़ में चल रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसे मैं अपने आगे की वीडियोस में कंटिन्यू करूँगी। इसी के साथ मैं यहाँ से विदा लेती हूँ। आप लोग सभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।